उद्घाटन के महज 13 महीने बाद ये बांध ढह गया और इस बांध को बनाने में लगभग 32 करोड़ की लागत लगी थी, यानी कि 32 करोड़ का खर्चा आया, जिसका उद्घाटन करने स्वयं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां आई थी। भ्रष्टाचार की जो नींव थी वो ढह गई। इंजीनियर्सों पर कार्रवाई भी हुई, निलंबित भी हुए, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इसके बांध के टूट जाने से कितने परेशान हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो बांध था ये कितने दिन चल पाया मात्र बन के? ये तो एक साल तो हो गया है। 1 साल। तो इससे आपका नुकसान हुआ ना? नुकसान तो हुआ ही, बहुत ज़्यादा से नुकसान हुआ मेरा। ये यहाँ पर सब टूट गया, घर बाड़ी सब टूट जाएगा। সে তো হবেই, বন্যা আসলে তো একদম পুরোটা এটা দিয়ে পুরোটা ভেঙে গেছে। এই এখন তো কাজ করার সময় ছিল। दोबारा बनना चाहिए। হ্যাঁ অবশ্যই, না হলে তো এই যদি বাঁধের কাজ শুরু না হয় তো এগুলো বাড়ি ঘর সব ভাঙে যাবে, মানুষ যাবে কোথায়? जब ये पानी से टूटा तब आप यहीं थे? हाँ, यही हमारा घर है। ये डर लग रहा था उस समय जब हाँ हाँ, ये टूटने से तो घर चला जाएगा ना पानी में। घर चला जाएगा? हाँ, गांव पूरा गांव चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हो गया, हाँ हाँ, फेल तो हुआ। भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया बांध में, हाँ बांध हो घपला घोटाला हो गया। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। हम फिलहाल पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और पश्चिम बंगाल की उस सच्चाई को हम दिखाने यहाँ पहुँचे हैं जिससे लोग आज भी अनभिज्ञ हैं। मैं फिलहाल दक्षिणी दिनाजपुर यानी कि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर की विधानसभा बालूरघाट में मौजूद हूँ और ये अत्रिय नदी है जिस पर मैं खड़ा हूँ। ये बांध है जिसका उद्घाटन जनवरी 2024 में यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। उद्घाटन के महज 13 महीने बाद ये बांध ढह गया। अभी कैमरे में आप देख रहे होंगे कि ये बांध ढह चुका है और इस बांध को बनाने में लगभग 32 करोड़ की लागत लगी थी, यानी कि 32 करोड़ का खर्चा आया, लेकिन उसके बाद भी ये बांध 13 महीने बस टिक पाया, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो नींव थी वो ढह गई और इसके बाद जो नगर में जल आपूर्ति थी वो प्रभावित हो गई। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ कुछ मछुआरे हैं जो मछली पकड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि 32 करोड़ जो लागत लगी जिसका उद्घाटन करने स्वयं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ आई थी, उनके उद्घाटन के मात्र 13 महीने बाद बालूरघाट के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से वो आए मेरे पीछे पीछे, लेकिन ध्यान से आए, यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं और ये जो बांध ढह गया है उसके बाद में यहाँ सब अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। ये जो अत्रेई नदी है ये कहीं ना कहीं यहाँ बालूरघाट और भी पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में जल की आपूर्ति करती है और इसी पर ये बांध बनाया था। 32 करोड़ रुपए लगाए थे, लेकिन उसके बाद जो भ्रष्टाचार की नींव पर टिका था ये बांध वो टूट गया। हालांकि कई अभियंता यानी कि इंजीनियर्सों पर कार्रवाई भी हुई, निलंबित भी हुए, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इसके बांध के टूट जाने से कितने परेशान हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्योंकि जो 32 करोड़ रुपए थे वो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोग या कहें कि पश्चिम बंगाल के लोगों की कमाई का हिस्सा था जिससे ये बना था, लेकिन भ्रष्टाचार होने की वजह से, गुणवत्ता ठीक ना होने की वजह से ये ढह गया। यहाँ कुछ लोग जो मछली पकड़ रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो बांध था इससे आपको कितना नुकसान हुआ। यहाँ कुछ चाचा 1 मिनट बात कर लें क्या आपसे? अच्छा, हम केवल ये पूछने आए हैं दादा कि ये जो बांध था ये कितने दिन चल पाया मात्र बन के? ये तो एक साल तो हो गया है। 1 साल। इसका उद्घाटन करने जब नया बना था तब तो आई थी वो ममता दी तो नहीं आया यहाँ, वो आया हो आपको हमारा जो काउंसिलर है चेयरमैन वो आया। अच्छा, ये पहले अच्छा बन रहा था, आपने कुछ दिन चला, ये नहीं चल पाया? कुछ दिन तो चलाया, कुछ दिन चला फिर ढह गया। কত दिन হলো রে ये এটা ড্যামটা ভাঙছে, उधर जाइए, उधर जो आदमी है ना उधर बोलिए वो काम कर देंगे, वो बोलिए। हाँ, मछली पकड़ने में व्यस्त। हाँ, तो ये वही डैम है, ये इसी का उद्घाटन करने के लिए ममता बनर्जी यहाँ आई थी, लेकिन उद्घाटन के महज 13 महीने बाद ये डैम ढह गया। ये 32 करोड़ की लागत से बना डैम बह गया। इसके बाद जितने भी विपक्ष के लोग हैं, बांग्ला नहीं, में मुझे हिंदी आती है, बांग्ला नहीं आती। आप मेरी हिंदी को समझ नहीं पा रहे क्या? थोड़ा थोड़ा जानते हैं, थोड़ा जानते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है।
अच्छा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ आपसे, समझ रहे हो तो बस इतना कि ये जो डैम बना था ये 32 करोड़ रुपए से बना था, 32 करोड़, और ये ढह गया, तो इससे आपका नुकसान हुआ ना? नुकसान तो हुआ ही, बहुत ज़्यादा से नुकसान हुआ मेरा। ये यहाँ पर सब टूट गया, घर बाड़ी सब टूट जाएगा। तो बहुत तो लॉस होगा ही हमारा। ये जो गांव है ना, गांव का बहुत लॉस है हुआ। बहुत लॉस है। वही मैं आपकी समस्या को पूछने आपके पास आया हूँ। आप हमें नहीं बताएंगे अपनी समस्या तो फिर कौन सुनेगा आपकी? आप उधर जाइए ना, हम तो अब बांग्ला से बात करेंगे, हम बोल देंगे। हाँ, बांग्ला आती है आपको? हाँ। दरअसल है क्या कि मुझे बांग्ला नहीं आती, दिक्कत यहाँ आ रही है। तो बांग्ला बोलो, मुझे बोलनी नहीं आती, मुझे नहीं आती बोलनी। है ना, बोलছি যে বাংলা বলে বলতে আমি বলতে পারবো, আমি হিন্দি অত পারি না বলতে। हाँ, समझते हैं। कोई बात नहीं, हिंदी बोलने में इनका कहना है कि इनको हिंदी बोलने में दिक्कत है, लेकिन जब बांध टूट गया है तो ये पूरे जो नगर हैं ये इससे कहीं ना कहीं इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिस परियोजना का, जिस बांध का उद्घाटन स्वयं यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया हो, वही परियोजना मात्र 13 महीनों में ढहकर पानी में बह गई। लेकिन सवाल जब सिस्टम पर उठते हैं तो ममता बनर्जी चुप दिखाई देती हैं। अगर ममता बनर्जी सिस्टम फेल हुआ और लापरवाही हुई, इसी का कारण रहा कि उन्होंने 6 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया, लेकिन वो खुद स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि ये जो बांध है इससे कई नगरों की जो जलापूर्ति है वो पूरी होती है। लेकिन बांध टूटने के बाद जो यहाँ नदी के किनारे लोग उधर रहते हैं, कुछ नदी के किनारे लोग उधर भी रहते हैं, वो कहीं ना कहीं डर के माहौल में रहने लग गए कि नदी का पानी कब उनके घरों को ना बहा ले जाए, कब उनके लिए ये जान का संकट ना बन जाए। आज इसी बातचीत करने के लिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि इस बांध को बनाने में 32 करोड़ की लागत आई थी, और वो 32 करोड़ कहीं बाहर से नहीं आया। वो इसी जनता, जो जनता आज बंगाल में बहते हुए बांध को अपनी भरोसे भरी निगाहों से देख रही है, इन्हीं का वो पैसा था जिसको सिस्टम ने निगल लिया। जिस पैसे को सिस्टम में ने निगल लिया और सही से इसकी जो गुणवत्ता थी वो सही से नहीं लगा पाई, जिसका कारण ये रहा कि ये बांध ढह गया। यहाँ कुछ लोग हैं लेकिन उनको हिंदी नहीं आती है, वो बांग्ला में बात करना चाहते हैं, लेकिन बांग्ला हम समझ पाने में थोड़े से असमर्थ हैं। लेकिन फिर भी जो लोगों की राय है, जो लोगों का मर्म है, जो दुख है, दर्द है इस बांध को लेकर, वो हम आप तक पहुँचाने की प्रयास करेंगे कि आखिर वो इस बांध को लेकर क्या सोचते हैं, सरकार पर कितने सवाल उठाते हैं, ममता बनर्जी पर कितने सवाल उठाते हैं। ये भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो बांध जो है, जब ये नया बना, इसका उद्घाटन करने ममता बनर्जी आई थी यहाँ पे? हाँ। आई थी ना? हाँ। और वो मात्र 13 महीने बाद ही ये ढह गया पानी से। हाँ। तो इससे आपको डर है कहीं कहीं তো হ্যাঁ, সে তো হবেই। বন্যা আসলে তো একদম পুরোটা এটা দিয়ে পুরোটা ভেঙে গেছে। এই এখন তো কাজ করার সময় ছিল, কিন্তু তো এবারে তো কাজ শুরুই হলো না। हाँ। তো বন্যা আসলে তো বাড়িঘর সব ভেঙে যাবে। हाँ, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ तभी तो ये नहीं चल पाया इतना लंबा, इसमें भी घोटाला हो गया। হ্যাঁ হ্যাঁ दोबारा बनना चाहिए। হ্যাঁ, অবশ্যই। না হলে তো এই যদি বাঁধের কাজ শুরু না হয় তো এগুলো বাড়িঘর সব ভাঙে যাবে, মানুষ যাবে কোথায়? এমনি তো কষ্ট সবার। বাঁধ যখন ভাঙে যায় সবার ঘুম নিন বাদ দেয়া সেখানে বসেছিল, কাজ করতে করতে ওই যে ভাঙা পারলোই না আটকাতে, এবারে মনে ছেড়ে দিল। এবারে তো ভাবলো যে হবে, তো কই শুরুই হলো না তো কাজ। दोबारा बनना चाहिए। অবশ্যই बनना चाहिए। हाँ, बनना। मोदी को जानते हो? मोदी অবশ্যই जानते हो? हाँ। वो मोदी कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की वजह से इसमें घोटाला हो गया इसलिए टूटा है, ये सही से बनता तो टूटता नहीं। জানি না কি জন্য হয়েছে, এবার কাদের দায়িত্ব কাজটা ছিল, হয়তো ভালো ছিল না সিমেন্ট বালি রড, তার জন্য এটা হলো ভাঙছে। না হলে এই 2-1 বছরের মধ্যে তো ভাঙার কথা না। না जी जी, इधर एक भी दीदी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। 1 मिनट दीदी, क्या नाम है आपका? जया शहादत्त। मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ समझ आ रही है आपको? हाँ, समझ आ रही है। तो ये खुद ममता बनर्जी इसका उद्घाटन करने यहाँ आई थी, नहीं। और ये मुझे बताइए, जब ये बन रहा था तो आपको तो खुशी हो रही होगी ना, हमारे यहाँ बांध बन रहा हाँ है। हाँ, खुशी हो रही थी। जब ये पानी से टूटा तब आप यहीं थे? हाँ, यही हमारा घर है। ये डर लग रहा था उस समय जब हाँ हाँ, ये टूटने से तो घर चला जाएगा ना पानी में। घर चला जाएगा? हाँ, गांव पूरा गांव चला जाएगा। 32 करोड़ रुपए लगे थे इसको बनाने में। हाँ, हमने सुना था 33 करोड़। हाँ। 33 करोड़ लगा था, सुना था। और 13 महीने भी नहीं चल पाया। हाँ, 1 साल 2 साल बाद गया, 1 साल हो गया बांध टूटना। टूटे 1 साल हो गया। हाँ, हाँ। मतलब उद्घाटन के मात्र 13 महीने बाद तक चल पाया हाँ था। हाँ, ऐसा होगा।
तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ ना, तभी तो ये टूटा। हाँ हुआ तो था। दोबारा बनना चाहिए। हाँ चाहिए। डर तो है इससे कि कहीं नदी का पानी बढ़ जाए और ये घर सब बह जाए, डर नहीं हाँ, रहता? हाँ डर तो लगता है, घर जाएगा, गांव जाएगा पूरा। हाँ, ममता के लिए क्या कहेंगी? या ममता ने बनवाया था इसको? ममता का हाँ जो भी किया, जिसने किया हाँ। काम तो बुरा हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ। हाँ अच्छा होना चाहिए। सवाल तो उठ गए ना सरकार पे। हाँ सवाल उठ गए सरकार पे। तो मैं कहूँगा ममता सरकार से और ममता बनर्जी से कि उन्होंने जो बांध बनवाया था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और वो पानी में ढह गया। लेकिन जो नदी के किनारे लोग रहते हैं, जिनके घर बने हुए हैं, उनको हमेशा यही डर रहता है कि कोई घड़ी ऐसी ना आ जाए कि ये पानी में ढह जाएं और हमको यहाँ से हमारे जो घर हैं, जो हमारे आशियाने हैं, वो पानी में बह जाएं और हमको दुख और दर्द झेलना पड़े। डर तो रहता है ना कहीं ना कहीं इस चीज़ पूरा का। गांव चला जाएगा एक बात के लिए ना, तो वो ठीक होना चाहिए। ठीक होना चाहिए। हाँ इसी चीज़ को हम जानने के लिए दिल्ली से आपके पास तक आए हैं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक लेकिन डर साल है फिर भी। हाँ फिर डर है। लेकिन उसके बाद जैसे ये भ्रष्टाचार की वजह से ये टूटा गिरा, तो कोई अधिकारी उसके बाद नहीं आया यहाँ देखने? आया था। आया था लेकिन हाँ सुकांत मजुमदार और सुकांत मजूमदार, हाँ, ये तो मोदी के आदमी हैं, सुकांतु मजूमदार। हाँ, ये तो आवाज ही उठा रहे हैं लगातार। हाँ आया था। आए थे। हाँ ममता दीदी की तरफ से भी कोई आया? आया था, कोई लोग इतना पहचानते नहीं है पर आया था। आया था। हाँ। सुकांत मजूमदार यहाँ के सांसद हैं तो वो ज्यादा हाँ आया था, ध्यान एक रख बार रहे आया हैं। था। वो ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हो गया। हाँ हाँ फेल तो हुआ। सिस्टम फेल हो गया। उधर भी कुछ महिलाएं बैठी हैं, वो नदी के किनारे बैठी हैं, उनके भी इधर मकान हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर रहता है। ये नदी का किनारा है, नदी के किनारे इनके घर हैं, इनको यही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बांध की वजह से कहीं हमारे घर पानी में ना बह जाएं। ये सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें आ रही है, वो दिक्कत सबसे बड़ी यही आ रही है कि इन लोगों को बांग्ला आती है, हिंदी समझ नहीं आती, और हम लोगों को बांग्ला समझ नहीं आती। दीदी हिंदी आती है आपको? ना ना मैं किसी को पारी ना बाबा, किसी को नहीं आती। मैं ये पूछ हाँ? ना पारी ना किच्छु बोलते पारी ना। बांध टूट गया, ये दुख है इसका नहीं है? ना कोनो दुख नहीं, बात भेंगे गेसे ये घर बह जाएंगे, ये डर नहीं लग रहा? ना डर नहीं लग रहा आपको? ना ना कोनो डर नहीं। जी हिंदी को ना हिंदी नहीं आवे? ना हिंदी को আমরা কই পারি না। कोई मतलब नहीं। बांध टूट गया, ये तो गलत काम हो गया ना। হ্যাঁ বাঁধ উঠে গেলে কি করবা, নদী ভেঙে গেলে কি করবা? হ্যাঁ বাঁধটা ভেঙে গেলে তো আমাদের দুঃখই হচ্ছে। হ্যাঁ भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया बांध में। হ্যাঁ বাঁধ হোক, বাঁধ হবারই घोटाला हो गया। হ্যাঁ